गीत सुहाने। और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं बहुत ही बीते ज़माने यानी गुजरे ज़माने के 40, 50 और 60 के दशक के बहुत ही बेहतरीन गीत। आज सुनाऊंगी आपको कुछ बहुत ही चुनिंदा गीत जो उस वक्त की महिला गायिकाओं ने गाए थे, जो अपने समय की बेहद ही सफल गायिकाएं रहीं और कुछ अभिनेत्रियां भी थीं उनमें से। तो शुरुआत करती हूँ लता मंगेशकर और मन्ना डे जी की आवाज में फिल्म चोरी चोरी से गीत के साथ। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, उड़ जाऊं मैं दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया मधुर चांदनी में हम
कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के गाने से की, लेकिन अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन और गायिका और नायिका सुरैया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 1945 और 46 के दशक में बतौर लीड एक्ट्रेस अपना करियर शुरू करने वाली नायिका सुरैया का असर इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दशकों बाद भी आज भी उनकी बात होती है। और कहते हैं ना कि कितने कलाकार आते हैं और कितने चले जाते हैं, लेकिन जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए वो छोड़ गए। कहा यह भी जाता है कि सुरैया अपने जमाने की सुपरस्टार रहीं और उनका जो चार्म था हर किसी को अपना दीवाना बना देता था, चाहे वो अभिनेता हो या उनके फैंस हो। तभी तो उन्हें मलिकाए हुस्न और मलिकाए अदाकारी जैसे नामों से भी बुलाया जाता था। बीती जनवरी उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो एक गीत मैं आपको उन्हीं की फिल्म दर्द से सुनाती हूँ। 1947 में प्रदर्शित हुई थी, कारदार प्रोडक्शन की ये फिल्म है। तो चलिए सुनाती हूँ उन्हीं की आवाज में, यानी सुरैया की आवाज में फिल्म दर्द का एक गीत। थोड़ी सी और बातें सुरैया के बारे में इस गीत के बाद। दिल धड़के आँख मोरी फड़के, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। कहीं बीते ना दुख में जवानी, कहीं बीते ना दुख में जवानी, कहीं सुन लेना दुनिया कहानी, कहीं सुन लेना दुनिया कहानी। कहीं बन जाऊं मैं ना दीवानी, दिल धड़के, कहीं बन जाऊं मैं ना दीवानी, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। कहीं ठहरे ना उल्फत का धारा, कहीं ठहरे ना उल्फत का धारा, कहीं पाले ना कोई इशारा, कहीं पाले ना कोई इशारा। कहीं टूटे ना दिल का सहारा, दिल धड़के, कहीं टूटे ना दिल का सहारा, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। कहीं जाना ना करके बहाना, कहीं जाना ना करके बहाना, न बने दो दिलों का फसाना, न बने दो दिलों का फसाना। देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के, देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के आँख मोरी फड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। चलिए आगे बात करते हैं सुरैया जी के बारे में। 15 जून 1929 को जन्मी सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। जब वो एक वर्ष की थीं तभी उनके माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। सुरैया के अंकल यानी उनके जो मामा थे फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते थे, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका एक परिवार का एक हिस्सा फिल्मों में काम किया करता था।
सुरैया ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में बतौर गायिका की थी, जिसमें वो बच्चों के गाने गाया करती थी। उस वक्त वो सिर्फ 6 साल की थी। गाने के साथ साथ सुरैया की अदाकारी भी कमाल थी, जिसका सबूत मैडम फैशन से मिल गया था। जद्दन बाई की ये फिल्म थी जो नरगिस की माँ थी, और उसमें उन्होंने एक बतौर बाल कलाकार के रूप में काम किया। और भी बातें हैं उनके बारे में, तो क्यों ना उनकी फिल्म बड़ी बहन से एक गीत सुन लिया जाए। इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया था 1949 में। हुस्नलाल भगवतराम का संगीत है और गाया है खुद सुरैया जी ने। रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कहीं नहीं जाती। कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। मिलने की घड़ियां छोटी है, मिलने की घड़ियां छोटी है, और रात जुदाई भी लंबी। जब सारी दुनिया सोती है, हम तारे गिनते रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। जानते हैं दोस्तों, सुरैया को फिल्म कैसे मिली? नहीं जानते? तो चलिए हम बताते हैं आपको। सुरैया को फिल्मों का बहुत शौक था। उन्हें जब भी स्कूल से छुट्टियां मिलती थीं, वो अपने अंकल यानी अपने मामा के साथ फिल्म स्टूडियो चली जाया करती थीं। एक बार वो अपने अंकल के साथ मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल 1963 वाली नहीं, 1941 वाली फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई। और किसको पता था कि जिस फिल्म की शूटिंग देखने वो जा रही हैं, उसी में उन्हें लीड रोल मिल जाएगा। तो हुआ यूं कि जब सुरैया ताजमहल की शूटिंग देखने गई, तब उन पर डायरेक्टर नानू भाई वकील की नजर पड़ी, और उस लड़की का मासूमियत और खूबसूरती देखकर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए। और इस तरह सुरैया ने उस फिल्म में मुमताज महल का किरदार निभाया। तो चलिए सुनाती हूँ उन्हीं का एक गाना फिल्म दास्तान से। ये 1950 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के संगीतकार हैं नौशाद।
और आवाज, जी हाँ, सुरैया की। तारारी अरारी अरारी तारारी अरारी अरारी ये सावन रुत तुम और हम तारारारम तारारारम। और इस गीत में साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। तारारी अरारी अरारी तारारी अरारी अरारी दिल नाचे रे छम 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 तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम तारम पम। आंखों में तुम लेके प्यार आ गए, गुलशन में बनकर बाहर आ गए। देखो वो कलियों को आई हंसी, बादल की छाया में नाचे खुशी। तू है तो फिर क्या है हम तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम तारम पम। कहता है दिल मेरा चलिए वहाँ, हर दिन हो सावन ही सावन जहाँ। हम तो हो रिमझिम का एक साज हो, बस तेरी और मेरी आवाज हो। गाए मिल मिल के हर दम तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कर गया मुझ पे जादू, सवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु, सवरिया कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू, सवरिया कर गया मुझ पे जादू। है सयाना,
जिया कर ले मुझ पे जादू। दोस्तों, बात करते हैं उस दौर की और एक और बहुत ही बेहतरीन गायिका जिनका नाम था शमशाद बेगम। इनका जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में हुआ था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी प्लेबैक सिंगर थी जिन्होंने अपनी पूरे करियर में लगभग 6000 से ज्यादा गाने गाए थे। और ये उनकी गायिका का देखिए कमाल ही है कि आज भी उनके गीत सुने जाते हैं, चाहे वो रिमिक्स बन रहे हों या आप उनकी खुद की आवाज में ये गीत सुने। तो चलिए सुनाती हूं उन्हीं की एक फिल्म का गीत उन्हीं की आवाज में। ये है फिल्म बहार से। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी, खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। कभी इकरार होगा, कभी इनकार होगा, तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम।
दोस्तों जानते हैं शमशाद बेगम को कितने रुपए मिले थे पहले कॉन्ट्रैक्ट में एक गीत के लिए? चलिए हम बताते हैं। शमशाद बेगम बचपन में धार्मिक समारोह में गाया करती थी। उनके चाचा उन्हें मास्टर गुलाम हैदर के पास लेके गए। गुलाम हैदर साहब को शमशाद बेगम की आवाज बहुत पसंद आई। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके तहत शमशाद बेगम को 12 गाने गाने थे और हर गाने के लिए सन 1940 के दशक की बात हो रही है, हर गाने के लिए उन्हें 12 रुपए मिलने थे। आगे और बातें होंगी, लेकिन क्यों ना उससे पहले शमशाद बेगम की आवाज में एक गीत सुन लिया जाए फिल्म पतंगा से, जो बहुत ही मशहूर है और इसके साथ उनका साथ दिया है चितलकर ने। तो चलिए सुनते हैं एक गीत। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। अज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून
तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया ने रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। बात हो रही है शमशाद बेगम साहिबा की। शमशाद बेगम दिखने में बहुत खूबसूरत थी और जिन दिनों वो प्लेबैक सिंगिंग किया करती थी उन्हें एक्टिंग के भी ऑफर आए, क्योंकि उस जमाने में उससे पहले भी जो अभिनेत्रियां थीं वही अपनी फिल्मों के गीत खुद ही गाती थीं, जैसे सुरैया। ऐसे ही इनको भी एक्टिंग के ऑफर आए, लेकिन परिवार की वजह से इन्होंने सभी ऑफर ठुकरा दिए। उन्हें तस्वीरें खिंचवाना, लाइमलाइट में रहना और इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे बहुत साधारण जीवन जिया करती थीं। लेकिन अभी जो मैं आपको गीत सुनाऊंगी वो है फिल्म सीआईडी का, और इनका साथ दिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। गुरुदत्त के प्रोडक्शन की ये फिल्म थी और यकीन मानिए आधे चेहरों पे मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि वो गाना पहचान चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं सीआईडी फिल्म का वही गीत। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार लेके पहला पहला प्यार लेके पहला पहला प्यार जब से लगाया तेरे
वो लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। खेली होठों पे बाहर, निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। अब मैं जिन पार्श्व गायिका की बात करने जा रही हूँ उनके बारे में शायद कुछ श्रोता ना भी जानते हों, और कुछ ऐसे भी होंगे जो उनकी आवाज सुनकर यकीनन पहचान जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी पार्श्व गायिका की जिन्होंने पार्श्व गायन में आने से पहले एक अभिनेत्री के रूप में भी काम किया था। इनका जन्म 1924 में हुआ था। जब 30 के दशक की शुरुआत हुई, ये बनारस से आई थी। जब 30 के दशक की शुरुआत हुई तब ये मुंबई आई और एक ग्रामोफोन कंपनी में शामिल हो गई। उन्होंने उन दिनों कुछ रिकॉर्ड्स पर नाटकों में गाया और बोला भी था जो आज उपलब्ध नहीं है, और उसके बाद इनकी रुचि नाटक में हो गई। बातें आगे और होंगी, लेकिन कौन है वो, उनकी आवाज में गीत ना सुन लिया जाए, फिर बताऊंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी।
बैठे आह भरने लगे, हम एक दूजे पर मरने लगे, बैठे बैठे आह भरने लगे, हम एक दूजे पर मरने लगे, हम ये क्या नखरे करने लगे रे, वो क्या होगा। सुनो बैरी बालम सच बोल रे, वो क्या होगा। अब दिन को सपने आने लगे, तारों से आंख चुराने लगे, अब दिन को सपने आने लगे, तारों से आंख चुराने लगे, हम अपने से शर्माने लगे रे, वो क्या होगा। सुनो बैरी बालम सच बोल रे, वो क्या होगा। सुनो बैरी बालम सच बोल रे, वो क्या दोस्तों, आप यकीनन आप पहचान गए, हम बात कर रहे हैं उस दौर की मशहूर गायिका राजकुमारी के बारे में। और भी बहुत सी गायिका हैं जिनके बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगी। आज समेटूंगी इस कार्यक्रम को राजकुमारी तक ही। और भी खजाने हैं, लेकिन आगे आपको बताएं कि राजकुमारी को फिल्मों में गाना किस तरह से मिला। चूंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी थी तो इसलिए उन्हें मंच पर बुलाया जाने लगा। अभिनय में उनकी रुचि थी तो अभिनय के साथ साथ गायन और अभिनय दोनों ही मंच पर होने लगे। एक बार विजय भट्ट उनका नाटक देखने के लिए आए तो उनका अभिनय और गायन कौशल उनको बहुत पसंद आया। उनका स्टूडियो उस समय एक नई फिल्म पर काम कर रहा था और उन्हें एक नायिका की जरूरत थी, तो उन्होंने राजकुमारी को अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया। उन दिनों मंचों पर माइक नहीं हुआ करते थे, प्रत्येक संवाद को दर्शकों के लिए चिल्लाकर सुनाना पड़ता था और गाने भी उसी तरह ऊंचे स्वर में गाए जाते थे। राजकुमारी की गायकी के प्रशंसक अक्सर वंस मोर की फरमाइश करते थे और राजकुमारी को कभी कभी एक ही गाना कम से कम 8 से 9 बार गाना पड़ता था। तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें अपनी आवाज खराब नहीं कर लेना चाहिए और इस तरह से गाना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने फिल्मों के लिए हामी भर दी। क्योंकि उन्हें पहले से ही फिल्मों में रुचि थी, 1932 में कमला मूवी टोन द्वारा बनाई गई राधे श्याम नामक फिल्म में एक छोटी सी लड़की की भूमिका वो पहले भी निभा चुकी थी और विजय भट्ट द्वारा राजकुमारी अब नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने वाली थी। तो चलिए आपको सुनाती हूँ फिल्म महल से, जो 1949 में आई थी, उन्हीं की आवाज में, यानी राजकुमारी और जोहरा अंबाला की आवाज में एक गीत। नजर मिला के बात सुन, ये रात फिर न आएगी, ये रात फिर न आएगी, जवानी बीत जाएगी, जवानी बीत जाएगी, ये रात फिर न आएगी, जवानी बीत जाएगी, जवानी बीत जाएगी। ये मस्त रात बेपिए नशे में झूमती हुई, ये मस्त रात बेपिए नशे में झूमती हुई, नजर को छेड़ती हुई, दिलों को चूमती हुई।
प्यार को छेड़ती हुई, दिलों को चूमती हुई, यूं ही गुजर गई अगर खटक रहेगी उम्र भर। हजार चाहोगे मगर ये रात फिर न आएगी, ये रात फिर न आएगी। दोस्तों, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी होंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार 2:10 पर। आपके साथ फिर से रहेंगे हम तुम साथ साथ लेकर। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल।